हमारे साथ मौजूद है इमरान हैदर साहब। इन्होंने जिंदगी के 18 साल जो हैं स्टेज पे दिए, सिंगर भी हैं, जिसमें पर एक पोस्टर लगाया हुआ है कि गुर्दा पड़ाए फरोगत है। मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹ 36000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪੰਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜੇ ਸਰ ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ दो ਮੈਨੂੰ मदद नहीं चाहिए मैं अपना गुर्दा बेचन फिर इन लोगों ने हमें मरने के लिए मजबूर कर दिया खुदकुशी करने के लिए मजबूर 2 दिन हो गए असं कुछ नहीं खाता मालक मकान समान चुकन फिर कुत्ता रह गया यार फिर इंसान है यार रब को यार से जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। हमारे साथ मौजूद है इमरान हैदर साहब। इन्होंने ज़िंदगी के 18 साल जो हैं स्टेज पे दिए, सिंगर भी हैं और इमरान खान साहब के बड़े सख्त नाकदीन थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये और इनके साथी इमरान खान साहब पे लान तान करते थे, उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब इन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो है एक गीत लिख डाला और इनके जिस्म पर एक पोस्टर लगाया हुआ कि गुर्दा पड़ाए फरोगत है। इनसे पूछेंगे कि क्या वजह बनी जिस शख्स से आप बेइंतहा नफरत करते थे उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत क्यों पैदा हुई और क्या वजह है कि आपने अपने आप को बेचने के लिए लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने जिस्म में ये पोस्टर लगाया हुआ है गुर्दा पड़ाए फरोगत क्यों लगाया ये? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत नहीं चाहिए। तो क्या वजह जो एक शख्स से आप इतनी ज़्यादा नफरत करते थे, क्या उस दौर में नफरत की वजह क्या थी? नफरत क्यों करते थे आप? सर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ और गरीब आदमी सुख ना जी रहा सी। तो अब क्या वजह है कि आपने, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने घर की दीगर अशियाँ जो है वो भी बड़ाए फरोख्त पे लगाई हुई हैं, खुद इवन के अपने आप को आप बड़ाए फरोख्त पे लगाया हुआ है। इससे पिछला हमने आप एक इंटरव्यू देखा और आपने बताया कि आपकी 4 बहनें हैं जो भी आपने बयानी हैं। क्या वजह, ये मामला अचानक इतने ख़राब क्यों हो गए? आप लोग तो बड़े ऊपर उम्मीद थे कि नई हुकूमत आएगी, आप लोगों के बारे में सोचेगी, इमरान खान साहब से जान छूटेगी आपकी। अच्छा हुआ है सर। मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹ। तो सर ये जो वक्त है, ये जो हमारी अब मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने तो कहा कि हम गरीब आवाम के हक़ के लिए आए हैं, इनको हम रिलीफ देंगे, इनको ज़िंदगी की तमाम जो है वो सहूलियात जो है वो मुहैया करेंगे। सारा देखो एक पक्खा लगा है, मैं गरीब आदमी, देखो 36000 रुपया बिल आ गया मैनू, मैं कित्थों उतारा मैनू दसो। 36000 रुपया बिल है, देखो ये 36000 रुपये एक पंखे का बिल है? एक पंखे से एक बल्ब जी सर। तो आपने कोई कंप्लेन नहीं की जाके? आपने पूछा नहीं है लोगों से बिल कहाँ से? बिल अभी तक, बिल तो आप आज क्या तारीख हो गई है, 15 अगस्त के टाइम ही गुजर गया, बिल जमा नहीं करवाया अभी तक? सर गरीब आदमी है, इसलिए क्या कि मैनू मदद नहीं चाहिए। खुदारा मेरा गुर्दा ले लो, मेरा समान ले लो, मैनू जान दो, मैं अपने घर का खर्चा चला सका, मैनू मदद नहीं चाहिए, मैं अपना गुर्दा बेचन फिर। तो क्या काम नहीं है सर बाहर? सर काम होता तो हम लोग ऐसे आते। इन लोगों ने हमें मरने के लिए मजबूर कर दिया, खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर। तो फिर घर का सिस्टम कैसे चला रहे हैं? 4 बहनें भी हैं आपकी। 2 दिन हो गए असी कुछ नहीं खाता, मालक मकान समान चुकन फिर असी मैं जवान भैन लै कित्थे जावांगा? मेरा गुर्दा लै लो, मैनू इमदाद नहीं चाहिए, मैं अपनी भैन ब्याहनी है यार, मैनू इमदाद नहीं चाहिए, मेरा समान लै लो यार, अल्लाह का वास्ता यार। यार देखो यार, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़ना यार। तो हमारी बहनें क्या कहती हैं जब आप, अभी तो आप अकेले कमाने वाले हैं घर में? सर अकेला हूँ मैं, 2 मरतबा खुदकुशी करने के लिए मजबूर है।
लेकिन मैं सोचता हूँ मेरी बहनें क्या करेंगी, वो कहाँ जाएंगी। तो घर का जो बाकी निज़ाम है वो कैसे चला रहे हैं? घर में जो ग्रोसरी है, आटा चीनी वगैरह जो है, बिजली का बिल तो ठीक है जी ज़्यादा आ रहा है, तो बाकी निज़ाम कैसा चल रहा है? किराया कितना है इसका जहाँ पे रह रहे हैं आप? 20,000 रुपया सर, 2 कमरे हैं, एक ये है एक साथ वाला। 20,000 20,000 रुपया किराया। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ सर। इन्होंने साडा जीना हराम कर छड्या, असीं इस मुल्क 'च जी नहीं सकदे। जी नाज़रीन, ये वो शख्स हैं जो इमरान खान साहब से बेइंतहा नफरत करते थे। ठीक है, इनकी वजह भी ठीक थी जी, खान साहब ने जो उनके साथ वादे किए वो शायद पूरे नहीं किए, लेकिन इन्हें यकीन था कि जो मौजूदा हुकूमत आएगी वो इनके सर पे हाथ रखेगी, इनकी तमाम तर परेशानियों को अपनी परेशानी समझेगी। लेकिन अफसोस कि अब वो नौबत आ चुकी है कि सफ़ेद पोश लोग भी जो हैं वो भी अपनी इज़्ज़त बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो हमारी बहनों को जिनकी आपने अकेले तनहा परवरिश की, उन्हें जवान किया, अल्लाह पाक ने उनकी अब शादी की जो उम्र तक उनके लेके आ गए हैं, तो अब जब अपनी बहनों से सामना करते हैं तो किस तरह आप उनको जवाब देते हैं? किस तरह जब वो घर का सिस्टम जब चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो क्या सीन होता है? सर मैं छुप कर आता हूँ, छुप कर ही बाहर जाता हूँ कि मेरी बहनें कोई चीज़ ना मांग लें खाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ, काम नहीं है, इतनी महंगाई होगी, हम एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे। आप कसम उठा लें, और 2 दिन हो गए अब खाना नहीं खाया हमने। तो ये गुर्दा वाकई बेच देंगे आप? सर मैं कहता हूँ कि मैं खुदारा मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ कि अगर कोई लेना चाहता है मैं आपके हवाले से मैं भेज दूँगा। मेरा नंबर ऊपर चला देना, मेरे से रब्ता कर ले, मैं गुर्दा देने के लिए तैयार, दोनों देने के लिए तैयार, एक भी नहीं। जिन लोगों के साथ सर आपने ज़िंदगी गुजारी है 18 साल, अभी आपने बताया कि नसीम विक्की साहब हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्टों की लाजमत आपकी ज़िंदगी आर्टिस्ट के साथ गुजरी है, तो ये लोग आपकी मदद के लिए नहीं आ रहे, इनके साथ आपने वक्त गुजारा, इसी कमरे में आपने बताया कि बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर बैठती नहीं है। नाज़रीन, ये मेरा कैमरा मैन ज़रा आपको एक दफ़ा कमरे का ये दिखाए कि इस कमरे के अंदर बड़े बड़े फ़नकार जो हैं यहाँ पे आके इमरान भाई के पास बैठते थे, इनके साथ बातें करते थे, इनके घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। तारक टैडी साहब मरहूम, अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए, वो यहाँ पे आते थे। नसीम विक्की साहब यहाँ पे आते थे, शफकत चीमा साहब इस घर में आते थे। लेकिन अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि कोई एक शख्स भी दूसरे शख्स की मदद नहीं कर पा रहा। सर आपको अपने जो करीबी दोस्त हैं आपके जो हैं, उन्होंने आपकी मदद नहीं की? सर अगर वो मदद करते हम लोग ये वक्त ना देखते, इस मंजिल पे ना हम लोग आते। मैं कभी भी नहीं आया, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही किया था, ऐसे नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने हमें ऐसे करने के लिए मजबूर कर दिया। हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत, हमें नहीं चाहिए ऐसा पाकिस्तान। खुदारा हमें हमारा इमरान खान ही वापस कर दीजिए, शायद हम 4 दिन और जी लें, नहीं तो हम लोग यही रहें तो मर जाएंगे, खुदा की कसम मर जाएंगे। इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत सर क्यों पैदा हुई अचानक? सर मैं क्या दिल में आया कि आपने सोचा कि वो दौर कैसा था और ये दौर कैसा है? मैंने दिल उसे में तो आया। लोग झूठा कहते थे कि वो झूठा है, वो यहूदी है, वो पाकिस्तानियों पे अजाब बन के आया है। तो अब एक अजाब के लिए आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, एक यहूदी के लिए आज आप रो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो हमें अजाब ही अच्छा है, हमें वो ही अजाब चाहिए, ये अजाब बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। वो ज़िल्लत देता था ना, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जिंदा थे, अब तो जिंदे रहने के भी चांस नहीं है। मैं 2 मरतबा खुदकुशी करने के लिए मजबूर हूँ। उस दौर में हम लोग ये इस हाल में नहीं आए आपके सामने जो अब आ गए हैं। खुदा की कसम मैं उठा कर कह रहा हूँ ऑन कैमरा, अगर किसी को चाहिए मैं देने के लिए दोनों गुर्दे तैयार हूँ। दोनों खुद से सर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। कोई बात नहीं है, रोज़ाना मरने से बेहतर इंसान एक मरतबा मर जाए, लेकिन रोज़े मैशर अल्लाह पाक के आगे जाके मैं इन लोगों का गिरेबान ज़रूर पकड़ूंगा, हिसाब ज़रूर लूँगा। मेरे जैसे कई माँ, कोई बहन, कोई भाई, सब ऐसे रो रहे हैं। अगर मेरी वजह से सब लोग खुश होते हैं ना, एक की मौत हो जाती, मैं अपने पाकिस्तान, अपने बहन भाइयों के, दूसरे गरीबों के लिए कुर्बानी देने के लिए मंजूर हूँ। मैं दोनों गुर्दे देने के लिए तैयार। जी नाज़रीन, इमरान हैदर साहब हैं, ये ज़िंदगी के 18 साल पाकिस्तान में इन्होंने गुजारे हैं, शोबिज़ में गुजारे हैं। काम जैसा मर्ज़ी भी आपका हो, आप काम होता है। अपनी फैमिली के लिए तनहा जो है इन्होंने मेहनत की, अपनी शादी तक नहीं करवाई सिर्फ इसलिए कि पहली बहनें जो हैं अपने घर में रुखसत हो जाएं। लेकिन अफसोस कि अब बहनें तो क्या दूर की बात है, रुखसत होना, घर का आटा दाल चीनी जो है वो इनसे पूरा नहीं हो रहा। 2 दिन से ये भूखे हैं,
और आज इन्होंने अपना आप अपने जिस्म के हिस्से वो बेचने के लिए लगा दिए और कसम खाई है कि ये मजाक या ड्रामा नहीं है। अगर कोई शख्स इनसे लेना चाहता है तो इनका नंबर स्क्रीन पर लगाएंगे ताकि कम से कम उनको ये ना हो कि जनाब कि अपनी बहनों के लिए उन्होंने आखिरी जो है अपने आप को बेचना तक नहीं है जनाब, उन्होंने आखिरी हद तक जो है कोशिश करें कि उनकी बहनें जो हैं बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर चले जाएँ। इमरान भाई, आखिर हुक्मरान जो होते हैं वही अवाम के बारे में सोचते हैं, तो आप हमारे हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम देंगे सर? सर मैं पैगाम यही देना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਓ ਯਾਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਲੈ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਲੈ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। जी नाज़रीन, ये इमरान साहब की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के हर दूसरे शहरी की कहानी है। तो खुदारा मेरी हुक्मरान से गुजारिश है, प्लीज़ इन लोगों पर रहम खाएं। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, खुदारा इनके बारे में कुछ सोचें। नाज़रीन, मैं इमरान साहब का नंबर स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप लोग जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, हुकूमत को छोड़ दें। आपके इर्द गिर्द कोई आपको मुस्तहिक नज़र आता है, कोई सफ़ेद पोश नज़र आता है, उसकी मदद करें। मैं इनका नंबर स्क्रीन पर चलाऊँगा, जितना हो सके ये इमरान साहब के साथ ताउन करें। बड़े खुददार शख्स हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बहनों को खुद कमा के खिलाया है और आज इनके घर के हालात देख के आंखों में आंसू आ गए हैं कि जनाब वो शख्स जिसने 18 साल ज़िंदगी की मेहनत की आज इस नौबत पे पहुंच गया है कि जनाब घर में आटा और चीनी नहीं है। तो मेहरबानी खुदारा इनके लिए दुआ करें और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी दुआ करें जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। अपने इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को और हमारे मेहमान इमरान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।